ये फ्रेंड्स वेरी गुड मॉर्निंग। और कल थोड़ी सी सब्जियां वगैरह लेके आए थे, वो सल्टा लेते हैं। सुबह सुबह उठ गए हैं। तो फ्रेंड्स एक एक दो दो दराजे जो मैं सेट कर रही हूँ। अभी मैंने क्या करा है, सारा सामान भी डाल दिया था। अब धीरे धीरे करके मैं जो है वो सेटिंग कर रही हूँ, क्योंकि इन सब चीज़ों में लगता है टाइम। और आप लोगों को पता है मेरी बैक में दिक्कत है, तो मैं झुक उठ नहीं सकती। तो थोड़ी सी अनिल की हेल्प ले रही हूँ ये सब कराने के लिए, क्योंकि जो मेरी हाउस हेल्पर है वो खाली बर्तन सफाई करती है, कोई और काम नहीं करती। तो इस वजह से मेरे को जो है थोड़ा सा टाइम लग रहा है काम में। तो प्रॉपर जो है मैं एक सेक्शन बना रही हूँ। अलमारियाँ भी काफ़ी खाली पड़ी हैं जो कि मुझे लगानी है, तो मैं देखूँगी कैसे क्या लगाना है। तो बस चल रहा है काम। तो फ्रेंड जैसे कि मैंने बताया था, मैं गई थी आइकिया, तो मैं आइकिया से ये मैट्स भी लेके आई थी। आप देख सकते हैं ये 15-15 मीटर के 3 रोल लेके आई थी, जो कि मैंने अपनी ड्रॉज जो ये वाली इनके अंदर जो है सबके अंदर लगानी है। अभी ये कम पड़ गया, अभी और लाना पड़ेगा मेरे को। चलिए दिखा देती हूँ मैं कि अभी क्या प्रॉपर सेटिंग नहीं कर रही है मैंने किचन की। जितनी मेरे से हो पा रही है उतनी मैं कर रही हूँ धीरे धीरे करके, क्योंकि अभी क्या था, मैंने बस सामान ला करके और ये था कि बस एक बार शिफ्ट हो जाए। अब धीरे धीरे से पता चल रहा है कहाँ पे क्या लगाना है क्या नहीं लगाना, तो चल रहा है धीरे धीरे प्रोसीजर। तो मैं आपको दिखा देती हूँ। सबसे पहले मैंने ये पैन लगा लिया है। ये जो स्टैंड है ये भी मैं आइकिया से लेके आई थी। इधर लग गए मेरे बड़े पैन और इधर लग गए हैं छोटे। तो मैं यहाँ पे पहले ढक्कन लगा रही थी, लेकिन जो इनके ढक्कन है वो बड़े हैं, तो वो यहाँ नहीं आ पाए। तो मैंने ये छोटे वाले तड़का पैन, जो कि मेरे पास बहुत सारे हैं, वो मैंने यहाँ पे लगा दिए हैं। तो ये देखिए, इधर ये डिनर सेट की जो मेरी राइस प्लेट है ये बड़ी हैं, तो ये किसी भी अलमारी में नहीं आ रही थी। तो ये कांच वाला सेक्शन फ़िलहाल के लिए मैंने रख दिया है। और ये देखिए नीचे बिछा दिया, आप देख सकते हैं। ये मेरे बड़े बर्तन हैं जो कि मेरे को कभी वंस अ वाइल यूज़ होते हैं, तो वो मैंने इसके अंदर लगा दिए हैं। और ये मैंने देखिए ये मैट इसके अंदर बिछा दिया। साथ ही ये देखिए छोटे वाले बोर्ड के लिए मैंने ये स्टैंड मंगवाया था अमेज़ोन से, मैं आपको दिखाती हूँ। तो ये मेरा 4 का सेट आया था। तो अभी मैंने 4 ही मंगवाए थे, चाहिए मेरे को ज़्यादा थे, पर मैं यूज़ देखना चाहती थी कि ये प्रॉपर सेट होंगे नहीं होंगे, कैसे क्या है। ये देखिए ये अमेज़ोन से आया है, ये देखिए बाहर निकला हुआ है। इसको हम ऐसे करके इस पर बोर्ड जो है वो आराम से खड़े हो जाते हैं। अब जैसे देखो ये बोर्ड है, इनको देखने में सामान में कितनी दिक्कत आ रही है, लेकिन ये जो है ईज़िली विजिबल है। अगर आपकी अलमीरा में भी जगह है तो आप लगा सकते हैं। तो फ्रेंड्स अभी प्रॉपर सेटिंग नहीं हुई है, तो इतने ही तरीके से बस मैं लगा पाई हूँ। एक ही सिलेंडर में परेशान कर रखा है मेरे को, इधर से उधर सरकाने में। ये ड्रॉर मेरी, ये देखिए ये सारे बोर्ड ऐसे विजिबल हैं। और ये भी स्टिकर्स मेरे को चेंज करने हैं, बस टाइम नहीं मिला थोड़ा शिफ्टिंग की वजह से। तो ये बोर्ड मेरे जो है वो यहाँ पे आ गए हैं। और अभी क्या है, फ़िलहाल ये आटे का डब्बा मसालदानी वगैरह मैं यही रख रही हूँ, बाद में देखेंगे इनको कहाँ चेंज करना है। तो ये देखिए और इसके साथ ही फ्रेंड्स देखिए ये मैंने टोस्टर वगैरह सब इसमें रख दिया, जो कि मेरे को बहुत ही ज़्यादा कम यूज़ में आते हैं। तो मेरे को कोई और सेशन मिला नहीं था, तो मैंने फ़िलहाल यहाँ पे डिस्प्ले कर दिया। और इस वाली ड्रॉर में जो है वो मैंने चाय के फ्राइंग पैन, दूध का बर्तन, कुकर वगैरह जो मुझे डेली यूज़ आता है, फ़िलहाल मैंने ऐसे ही रख दिया, बाकी बाद में देखेंगे। ये वाला सेशन जो है ये मैंने डिस्पोजल का बनाया है, अपना कांच वाला डिस्पोजल। जो मेरा प्लास्टिक वाला डिस्पोजल है वो मैंने स्टोर में कैरी कर दिया। तो ये देखिए मेरा पुराने वाला ये था, तो ये सारे इसमें जो है कांच की लिड आ गई है मेरी, इजीली आराम से निकल जाती है। और ये जितने कांच के बाउल हैं, डिस्पोजल है, अभी इसमें मैट नहीं बिछा है क्योंकि कम पड़ गया, मैट ख़त्म हो चुका है। और ये मेरा पुराना वाला OTG है, तो मैं यही वाला ले आई हूँ। और इसके साथ ही अभी घर समेट रहे हैं, ये एयर फ्रायर लगा लिया है, यहाँ पे ये मिक्सी लगा ली है, ये जूसर लगा लिया है। बस थोड़ा सा भी देखिए आप, बहुत ज़्यादा फैला हुआ है,
बस लगे पड़े हैं करने में काम को। तो अभी बस इतना ही समेट पाई हूँ। अभी मेरी कटलरी ट्रे भी नहीं आई है, बिल्डर में लगा के देनी है दरअसल, तो उनको साइज़ नहीं मिल रहा, तो फ़िलहाल ये मैंने ऐसे ही भरा हुआ है। और ये जो है मेरा ऑयल वाला ये यूज़ नहीं हो पा रहा है सिलेंडर की वजह से, तो अभी जो है ये ऑयल घी सब मैंने बाहर ही रखा हुआ है। ये सब तब सेटिंग होगी जब मेरा ये IGL का कनेक्शन लग जाएगा, तब मैं इसको प्रॉपर तरीके से यूज़ कर पाऊँगी। मेरी पेनेट्री है अभी फ़िलहाल के लिए मैंने जो ये ऐसे लगा दिया, इसमें ट्रेज लगा दिया, ये डेली के जो मेरे मिक्सी के जार काम आते हैं वो लगा दिया। और ये वाली बास्केट भी मैं IKEA से लेके आई थी, फ़िलहाल मैंने इनको ऐसे लगा दिया है। अब ये वाले बोट जो हैं जो मैंने आपको दिखाया वो वाले स्टैंड अभी मैंने और ऑर्डर करे हैं अमेज़ोन से, वो आने के बाद जो है वो इसके अंदर लगाऊंगी। तो बस अभी ऐसी रोती पीटती सी मुश्किल से सेटिंग चल रही है कि अभी तो पता नहीं कितनी बार चेंज होगा अभी देखने के लिए कैसे क्या करना है। तो एक बार प्रॉपर तरीके से फिर मैं आपको बाद में दिखाऊँगी अपनी किचन। किसी का कमेंट आया था ये डब्बे, ये तो मेरे डब्बे जो है मैंने वजीरपुर से लिए थे और दिखाए भी थे। फ़िलहाल जो है चीनी पत्तों के डब्बों की मुझे कहीं जगह नहीं मिली, तो मैंने यहीं रख दिए हैं। और ये रहा मेरा टिश्यू पेपर होल्डर जो कि मैं लोकल मार्केट से लेके आई थी 500 का। और ये मटकी मुहूर्त वाले दिन 1 से सवा महीने इसको यूज़ करना ही चाहिए। तो फ़िलहाल के लिए बस चल रही है सेटिंग जैसे जो बन रहा है। तो ये बन रही है मेरी चाय, और ये भी सुबह जो बर्तन मंजे हैं वो है सूख रहे हैं, तो इनको जो है वो मैं भी ड्रॉज में लगाऊंगी। तो चलिए चाय पी लेते हैं पहले। तो फ्रेंड्स ये है मेरी किचन और मैं मैग्नेट भी सारी मैंने लगा दी है अपनी। साथ ही दालों और मसालों के डब्बे तो मैं दिखाना ही भूल गई। फ्रिज में था ये सारा सामान, ये खाली हो गया, यहाँ आ गया। और ये रहे मेरे दालें मसालों के डब्बे, ये मेरे बहुत ही पुराने जब मैं रोहिणी में रहती थी तब के डब्बे हैं। ये बहुत ही सारे थे, मेरे पास सिर्फ 3 ही बचे हैं। मेरा मन नहीं कर रहा इनको रिटायर करने का, तो मैं भी मसाले डाले हुए हैं। ये अभी कल लॉट से सामान है, अभी डाला नहीं है, अभी डलेगा, डब्बे खाली हैं। तो ये सारा लॉट्स का सामान डलेगा। ये मेरे टपरेवेयर के डब्बे हैं। तो ये है मेरी पूरी अलमीरा, इसमें सारा दाल मसाला सब आया हुआ है। कमेंट आया कि आप इतनी सारी इलायची का क्या करते हो, तो इलायची का जी हम कुछ नहीं करते। दरअसल क्या है, मेरे को ना सही रेट की इलायची मिल गई थी कहीं से, तो बस इसीलिए मैंने स्टॉक कर लिया इलायची सही रेट के चक्कर में, कि इलायची सही रेट की मिल रही है तो ले लेती हूँ। और वैसे भी मेरी आदत है, मैं शुरू से ना चाय की पत्ती में इलायची को मिला के रखती हूँ, तो उसमें इलायची मेरी जो है काफ़ी यूज़ हो जाती है। क्योंकि मैं खट्टी चाय की पत्ती लेती हूँ और उसमें इलायची को पीस के अलग से डाल देती हूँ। ये तो दीक्षा को बरा गया अलग से इलायची डालने का, इसलिए सारा दिन इलायची इलायची करती रहती है। तो ये देखिए इलायची मिली हुई है ना, इसके अंदर ऐसे पीस के मिलाती हूँ मैं। चलिए चल रही है ज़िंदगी। ये सुबह वाली सब्जी है, ये रोटी बनेगी शाम को। ये कैफ की चिमनी है, कितने की है मुझे नहीं पता, क्योंकि ये बिल्डर ने लगा के दिया। और ये टॉप के प्राइस में आपको बता ही चुकी थी। मैसेज आया कि आपने पुराने सामान का क्या करा, तो पुराना सामान सेल कर दिया, उसका मैंने क्या करना था। तो जितना भी मेरा फर्नीचर बना था मैंने, और किसी ने विग्रह के बारे में मैंने बोला, तो देखिए मैं मूर्तियों में जो है वो प्राण प्रतिष्ठा वगैरह नहीं करती, ना करवाती। मैं नॉर्मल एक मूर्ति की तरह मूर्ति रखती, तो इसलिए मैं उनको मूर्तियाँ बोलती हूँ। और प्राण प्रतिष्ठा जैसे अब किसी ने बताओ कमेंट कर दिया भावेश और दीक्षा को ले आए, मूर्तियाँ छोड़ आई। यार क्या आप लोगों की सोच है, मुझे समझ में ये नहीं आता। मेरा मन था मूर्तियाँ बदलने का, तो मैंने बदल लिया। मेरा मन था कि मैं नए मंदिर में सारी मूर्तियाँ सेम लगाऊँ, तो मैंने लगा ली। अब मुझे तो कोई लॉजिक नज़र नहीं आता। पहले लोग कहते थे, मेरे को कमेंट आते थे, जी आप लड्डू गोपाल जी छोड़ के चले जाते हो, आप क्या गुल्लू गुग्गू को छोड़ जाओगे। यार ऐसे नहीं होता, वो भगवान है हमारे। वो कोई ठीक है वो बाल रूप में है, लेकिन है तो भगवान, दुनिया चलाते हैं। हम उनको क्या चलाएंगे, हम उनकी क्या सेवा करेंगे। तो पता नहीं क्या, देखो मैं इतना ज़्यादा पूजा पाठ, इतना ज़्यादा ये सब नहीं मानती। जितना मेरे से होता है, जितना मैं कर सकती हूँ मैं उतना करती हूँ। तो ये सब पूजा से रिलेटेड पता क्या, मैं इसीलिए मंदिर पूजा नहीं दिखाती। बहुत एक्स्ट्रा कमेंट्स आने लग जाते हैं गोपाल जी के बारे में। अब मुझे किसी ने बोला कि हाँ जी मैं सुलाती हूँ, तो नेचुरल है कि मैं नहलाती भी हूँ, लेकिन मैं पता है इसीलिए ना अपनी पूजा को बहुत ज़्यादा नहीं दिखाना चाहती वीडियोज़ में, क्योंकि मुझे पता है नेगेटिव पॉजिटिव बहुत कमेंट आते हैं। यार हम कोई पंडित थोड़ा ना जो हमें इतना ज़्यादा पूजा के बारे में किस चीज़ के बारे में पता हो। जितना हमें पता है, जितना हम कर सकते हैं मैं उतना ही करती हूँ, और नॉर्मल तरीके से पूजा करती हूँ, बहुत ज़्यादा कुछ पूजा नहीं करती। कमेंट आया कि पहाड़गंज की आपने कौन सी शॉप से लिया है, तो मेरे को नाम नहीं पता। जो वो शॉप थी वहाँ पे कांच का दरवाज़ा लगा हुआ था, हम दरवाज़ा खोल के अंदर गए थे। तो इतना मुझे याद है कि कंटिन्यू लाइन में ना रेलवे
वो है रेल स्टेशन है, रेलवे स्टेशन, वहीं पे पूरी मार्केट है। स्टेशन नई दिल्ली पार्किंग वाली साइड रोड पूरी भरी। हाँ, तो वहाँ पे पूरी मूर्तियाँ ही मूर्तियाँ हैं। आप लोग भी कहीं से भी ले सकते हो। हमने बहुत धक्के खाए हैं, अपने हिसाब से लिया। जरूर नहीं कि मेरी ली हुई मूर्तियाँ आपको पसंद आएँ या आपको अपने इसके हिसाब से लेनी हो, क्या साइज़ लेना हो, तो आप वहाँ मार्केट में जाइए, वहाँ देखिए, आपको ज़रूर मिलेंगी सारी की सारी मूर्तियाँ। मेरे से पूछा है कि कौन सी ऐप है जहाँ पे आप ये पोशाक वगैरह भेजते हैं, तो रीस्पन करके कोई ऐप है। देखिए, मेरा कोई प्रमोशन नहीं है ये मेरे को मेरी सिस्टर की बेटी ने बताया था, तो तब से हमने सोचा। तो RESPUN रीस्पन करके ऐप है। वो सारे घर के कितने भी कपड़े हों, पूजा के कपड़े हों, सबको वो करते हैं। तो वहाँ पे क्या है, कोरियर का पोर्टर का जो चार्ज है वो आपको ही पे करना पड़ेगा। तो इसीलिए हम सोच रहे हैं कि जब हमें पोर्टर पे करना है तो हम इकट्ठा सा बहुत सारा सा सामान इकट्ठा करके तब हम भेजें। तो बस इसीलिए हम लोग सब 4-5 जने इकट्ठा करके मिल करके इकट्ठा कर रहे हैं सामान, और एक बार में पोर्टर कर देंगे। अभी क्या हमने पोर्टर नहीं करा है, क्योंकि अभी मैंने क्या अभी गोपाल जी की अलमारी समेटनी है। तो उसमें क्या है कि भाई गोपाल जी का जो सामान है वो देखना है क्या ख़राब हो रहा है, क्या मुझे रखना है, रिटायर करना है, तो उसके बाद ही जो है मैं ये सब कर पाऊँगी। तो अभी मेरे को बस टाइम लगेगा थोड़ा सा, अलमारी डब्बे वगैरह समेटने में, वो समेटूँगी। उसके बाद अभी 2 थाली सामान जो है वो मैंने अपनी सिस्टर के यहाँ भेज दिया है, बाकी मैं और इकट्ठा करूँगी और भेजूँगी। उसके बाद इकट्ठा जो है हमारा कोरियर जाएगा। तो आप इंस्टा पे सर्च कर लेगा, रीस्पन करके ऐप है। किसी का कमेंट है कि सोनिका के पास सारे भगवान जी की पोशाक है। तो देखिए, मेरे को कोई नॉलेज नहीं है इस बारे में, क्योंकि मैं सारे भगवान जी को पोशाक नहीं पहनाती हूँ। मैं लड्डू गोपाल जी के लिए लेती हूँ, जुगल जोड़ी के लिए लेती हूँ और माता रानी के लिए लेती हूँ। तो मुझे आइडिया नहीं है, आप लोग उनसे ही कोऑर्डिनेट करके पूछ सकते हैं। और किसी का ये भी कमेंट है कि हाँ, कि आपने सारे भगवान को पोशाक पहनाई है। तो देखिए, मैंने वो पोशाक वाली मूर्तियाँ नहीं ली हैं, मतलब पहनी बनाई ली हैं। माता रानी मैंने ऐसी थी जिनको श्रृंगार करते हैं, और जुगल जोड़ी मैंने ऐसी थी श्रृंगार वाली। बाकी मेरी मूर्तियाँ जो है वो ऐसी ही रहेंगी। कमेंट आया कि सिंहासन साफ़ कर लो। तो सिंहासन जो है फ्रेंड्स, बहुत बार मैं साफ़ कर चुकी हूँ, बार बार वो काला हो जाता है, तो इसीलिए वो आपको काला नज़र आ रहा है। बहुत बार मैंने पहले वीडियोस भी बनाई है, उनको साफ़ करते हुए दिखाया भी है। तो सिंहासन जो है वो बार बार काला हो जाता है, बार बार साफ़ होता है, बार बार। और इस टाइम पे हम इतने ज़्यादा बिजी चल रहे हैं कि ऐसे बार बार मैं सिंहासन को साफ़ करना मेरे लिए थोड़ा सा मुश्किल है। अब मैंने ये बोल तो दिया, अब इसके लिए भी कमेंट आने वाले हैं मुझे पता है, पर बार बार काला हो जाता है मेरा सिंहासन। कमेंट आया थे इसके बारे में, तो ये मैं गोपाल जी की नज़र उतारने के लिए लिया हुआ है। ये देखिए। और किसी का कमेंट है कि आपके पीतल के जुगल जोड़ी सरकार नज़र नहीं आ रहे। तो फ्रेंड, 2 जुगल जोड़ी सरकार में नहीं रखूँगी। अगर मैंने मंदिर में ये वाले स्थापित किए हैं तो नेचुरल बात है कि पीतल वाले आपको कहाँ से दिखेंगे। तो मैं ये बात बार बार बोली है कि मैंने जो है वो सारी मूर्तियाँ एक जैसी की हैं। तो वो जो मूर्तियाँ थी, मैंने आपको बताया कि मैंने सब हटा दी, नई मूर्तियाँ ली हैं मैंने। और मैं ऐसा नहीं मानती कि बार बार मूर्तियाँ नहीं बदलनी चाहिए, ये नहीं करना चाहिए। अगर आप कहीं नई जगह आते हो, नए घर में आते हो, तो मैंने तो यही सुना है कि जो नए घर में आकर के जो जैसे रिचुअल्स आप शुरू करते हैं वो वैसे ही शुरू हो जाते हैं। तो वैसे भी देखिए, मैं सच में बताऊँ, मैंने बहुत बार ये बात बोली है कि मैं कोई पंडित नहीं हूँ, मुझे पूजा के बारे में कोई बहुत ज़्यादा नॉलेज नहीं है। जैसे मेरे से होती है, जितनी मेरे से होती है। और किसी ने कहा पूरा वीडियो पूजा करते हुए व्लॉग बनाओ, तो यार अगर मैंने पूजा करते हुए व्लॉग बना ले तो आप लोग तो मुझे पागल ही कर दोगे कि ऐसे नहीं करा, सर नहीं ढका आपने, ऐसे नहीं करा, ऐसे नहीं करते, ये नहीं करना चाहिए। तो यार, सबका अपना तरीका होता है पूजा करने का, आप अपने तरीके से कीजिए। मेरे को जैसे आती है मैं वैसे करती हूँ। तो पूजा का व्लॉग में इसीलिए पूजा के बारे में बहुत ज़्यादा कुछ नहीं दिखाती। ये तो मैंने नया मंदिर स्थापित किया था तो वो मैंने दिखा दिया, उसके ऊपर भी इतने कमेंट्स आ रहे हैं। क्योंकि क्या होता है, सबकी अपनी सोच, अपना तरीका होता है। पता नहीं मेरी मम्मी कैसे करती थी, मेरी मदर इन लॉ कैसे करती थी, मैं कैसे करती हूँ, आने वाली मेरी बहू पता नहीं कैसे करेगी, मेरी बेटी पता नहीं कैसे करेगी। तो ये तो सबका तरीका अपना अपना है यार। मेरे घर परिवार में जब सेम तरीका नहीं है तो दुनिया से मैं मैच कैसे कर सकती हूँ। दुनिया में तो पता नहीं लोग कितनी पूजा, कितना पाठ, कितना करते हैं। अब लोग कहते हैं जी लड्डू गोपाल जी को छोड़ गए जी, छोटे बच्चे हैं वो। यार, दुनिया चला रहे हैं वो, उनका बाल रूप है वो, लेकिन है तो वो भगवान। वो कोई बच्चे थोड़ा ना, हमारी तरह साधारण इंसान थोड़ा ना कि हम उनकी सेवा कर रहे हैं। भाई, वो जैसे वो चाहते हैं वैसे करवाते हैं, उनकी इच्छा के ऊपर सब दुनिया चलती है। हम उसके लिए, मैं अब कुछ और नहीं बोलना चाहती। फ्रेंड्स, मैं अपनी सेंटर टेबल नहीं लेके आई हूँ, उसके लिए भी कमेंट आया है।
क्योंकि क्या है, मेरे को सोफ़े नए लेने हैं, तो मेरे को ये है कि मैं टेबल भी उसकी मैचिंग की नई ले लूँ, तो मैं इसीलिए सेंटर टेबल नहीं लेके आई हूँ। तो पांडे जी बिनो पुराने घर का फर्नीचर क्यों नहीं लेके आए? वो भी तो आपने ही खरीदा था। तो यार ज़रूरी है, पुराना फर्नीचर मेरा मन नहीं था लाने का, मैं नहीं लेके आई। मतलब मुझे समझ में ये नहीं आता, ये क्या कमेंट था कि पुराने घर का फर्नीचर क्यों नहीं लेके आए, वो आपने ही खरीदा था। खरीदा तो पता नहीं मैंने क्या क्या था, वो घर भी लिया था मैंने, मैं वो भी नहीं लेके आई। कमेंट है कि आपने फ्रॉक क्यों रखा आर्टिफिशियल मैंने फ्रॉक नहीं रखा। वो दरअसल बहुत साल पहले मैंने क्रॉकरी में लिया था, जैसे घर शिफ्ट किया है तो उसको मुझे रखने की कहीं जगह नहीं मिली, तो इसलिए वो स्लैब पे रखा हुआ है। ऐसा कुछ वास्तु टिप नहीं है कि मैंने वो फ्रॉक वहाँ पे क्यों रखा है। और किसी ने सिंहासन के बोला है कि पत्थर का सिंहासन ले लीजिए, तो वो मैं देखूँगी। फ़िलहाल मेरे मन में चांदी का था तब मैंने ले लिया, पर ये बहुत ज़्यादा बार बार काला हो जाता है। का कमेंट है कि रसोई में जो है वो कपड़े और सर्फ रखा हुआ अच्छा नहीं लग रहा। ये तो ऐसी फीलिंग आ रही है जैसे आपका स्पेस कम है और जुगाड़ चल रहा है। जुगाड़ नहीं चल रहा फ्रेंड्स, इस टाइम आप हालत नहीं सोच सकते कि मेरे पास कोई हाउस हेल्प नहीं है करने के लिए। मैं बड़ी मुश्किल से सामान शिफ्ट कर रही हूँ, अनिल से थोड़ा बहुत करवा रही हूँ, तो धीरे धीरे ही सेटलमेंट होने में टाइम लगेगा। मैं हफ्ता भरी हुआ है हुए, उसमें इतनी जल्दी सेटलमेंट, मतलब सब लोग हैरान है कि मैंने इतनी जल्दी घर को सेटल कर लिया है, तो थोड़ा सा टाइम लगेगा मेरे को। वो सर्फ इस टाइम क्या था कि 5 दिन से मेरे कपड़े नहीं धुले थे, नीट थी मशीन के एट ए टाइम ले करके। जहाँ मुझे स्पेस नज़र आया मैंने फटाफट से वहाँ सर्फ रख दिया, कपड़े रख दिए। एक अकेले मैं इधर से उधर कपड़े घसीटने के लिए मेरे को बहुत मेहनत लगती है यार। मेरी एज देखो, मैं फिर भी इतना काम कर लेती हूँ, तो थोड़ी सी बस ये दिक्कत आ रही है। सब चीज़ों का स्पेस बनेगा, प्रॉपर बनेगा। अभी तो हम इस तरह से रह रहे हैं खाना बदोशों की तरह। ये देखो, इन गद्दों पे बैठ रहे हैं, इन पे सो रहे हैं, रेंटेड गद्दे हैं। अभी हमारे घर में सारा सामान आ जाए, प्रॉपर तरीके से सेटलमेंट हो जाए, तो सारी चीज़ें जो हैं वो प्रॉपर तरीके से आप लोगों को सेट नज़र आएंगी, और उसके बाद ही प्रॉपर तरीके से मैं आपको सब कुछ दिखाऊंगी अपने घर का। और किसी का कमेंट है सिलेंडर बाहर रखा हुआ है, सिलेंडर बाहर अच्छा नहीं लगता आजकल के ज़माने में, वो जी हमें भी पता है। दरअसल क्या, हमारी रजिस्ट्री लेट हुई, हम रहने के लिए पहले आ गए थे, तो हमारा IGL का कनेक्शन जो है वो भी चालू नहीं हुआ है। जब तक वो कनेक्शन नहीं चालू हुआ तो खाना तो यार खाएंगे ही, होटल का खाना कब तक खाएंगे, तो इसीलिए टेम्प्रेरी तौर पे हमने ये सिलेंडर जो है फ़िक्स कर लिया है। लेकिन इस सिलेंडर की रखने की कहीं जगह नहीं है, इसलिए वो आपको बाहर रखा हुआ नज़र आ रहा है। और इस सिलेंडर से यकीन मानिए मुझे खुद इतनी दिक्कत हो रही है कि मुझे अगर उधर की ड्रॉर खोले तो उसको इधर सरकाना है, इधर की खोले तो उधर, बस मेरे को मतलब इस टाइम बहुत परेशान हो रही हूँ मैं। थैंक यू सो मच आप लोगों के कमेंट्स के लिए। फ़िलहाल के लिए मैं इतना ही रिप्लाई देना चाहूँगी, आगे के आगे कमेंट रिप्लाई देखेंगे क्या आते हैं, क्या देना है। तो चलिए फ्रेंड्स, अब करते हैं आगे का अपना घर का काम।